एक राज्य में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। राज्य में कुछ ऐसी घटना हुई कि कुछ ही समय में वह बूढ़ा आदमी काफी मशहूर हो गया। यह कहानी है एक बूढ़े आदमी की। वह रोज जंगली लकड़ी बेचकर अपनी जीविका कमाता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उस राज्य में वह अपने अजीब शब्दों और सफेद घोड़े के लिए जाना जाता था। उस बूढ़े आदमी के पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था। पूरे राज्य में ऐसा घोड़ा किसी के पास भी नहीं था। वैसा सफेद घोड़ा आसपास के राज्यों में भी किसी के पास नहीं था। इसी वजह से राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोगों ने भी उस घोड़े को खरीदने के लिए बूढ़े व्यक्ति को प्रस्ताव दिया। राजा ने भी बूढ़े आदमी को अपने सफेद घोड़े को बेचने के लिए प्रस्ताव में कई सोने के सिक्के दिए, लेकिन बूढ़े आदमी ने किसी भी लालच में आने से मना कर दिया और सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया। बूढ़े आदमी ने सभी को बताया कि वह बस एक घोड़ा नहीं है, वह उसके परिवार के सदस्य की तरह है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं पैसे के लालच में अपने परिवार के सदस्य को नहीं बेच सकता। एक सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अपने अस्तबल में नहीं है। बूढ़े आदमी ने घोड़े को यहाँ वहाँ खोजा, आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन उसे वह घोड़ा कहीं नहीं मिला। खबर पूरे राज्य में फैल गई। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए बातें बनाने लगे। लोग कहने लगे, हम पहले ही जानते थे कि किसी दिन ये घोड़ा चोरी हो जाएगा। बूढ़ा आदमी काफी कमजोर और गरीब है, ऐसा सुंदर घोड़ा वह नहीं बचा पाएगा। एक युवक मजाक में कहता है कि तुम पहले से ही बहुत पीड़ित हो चुके हो, इससे भी बुरा और क्या हो सकता है। अगर तुम राजा को अपना घोड़ा बेच देते तो तुम्हें अच्छी राशि मिल जाती और तुम अपने बुढ़ापे को आराम से गुजार सकते थे। बूढ़े व्यक्ति ने किसी के शब्दों पर कोई प्रक्रिया नहीं दी और सिर्फ एक बात कही, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सच यह है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी हम देखेंगे कि क्या होता है। इस घटना को 1 महीना बीत गया। एक रात को घोड़ा लौट आया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन अद्भुत बात यह है कि वह अपने साथ 12 और घोड़े लेके आया था। फिर यह खबर सारे साम्राज्य में फैल गई। लोग इकट्ठे हुए और बूढ़े व्यक्ति को बोले, तुम सही थे, घोड़े का खोना नुकसान नहीं था, कोई दुर्भाग्य नहीं था। यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ। तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदल गई है। अब तुम घोड़ों के व्यापारी बन सकते हो और बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। बूढ़े व्यक्ति शांत रहा और कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सच यह है कि 12 और घोड़े आ गए हैं, बाकी हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। बूढ़े व्यक्ति के एकमात्र बेटे ने उन घोड़ों पे घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया। लेकिन 2-3 दिन बाद बूढ़े व्यक्ति का लड़का एक घोड़े से गिरा और उसकी दोनों टांगें टूट गई। फिर से सारे लोग इकट्ठे हुए और सबने कहा, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। 12 घोड़ों का पाना एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक श्राप साबित हुआ। तुम्हारे बेटे की दोनों टांगें टूट गई है, वह अब ढंग से कभी नहीं चल सकेगा। अब उसकी शादी कभी नहीं होगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। बूढ़े आदमी को फिर से लोगों के शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वह शांत रहा और बोला, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे की दोनों टांगें टूट गई है। यह भी सत्य है कि अब मुझे इस बुढ़ापे में उसकी देखभाल करनी होगी। लेकिन हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। कुछ समय बाद राजा के एक दुश्मन ने एक बड़ी सेना के साथ राज्य पे हमला कर दिया। दुश्मन के अचानक हमले के कारण राजा की सेना कमजोर हो गई। इसलिए राज्य के सारे युवाओं को आदेश मिला कि उन्हें तुरंत सेना को ज्वाइन करना है। उन्हें दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन सेना में बूढ़े व्यक्ति के बेटे को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उसकी टांगें टूटी हुई थी। लोग फिर से बूढ़े व्यक्ति के घर इकट्ठा हुए और बोले, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे की टांगें टूट गई, ये तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ। उसे युद्ध में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम सब उदास हैं। हमारे बच्चे चले गए और हम नहीं जानते कि वे अब जिंदा वापस आएंगे या नहीं। जहां हम सभी जानते हैं कि तुम खुशी और दुख में समान रहते हो। कृपया हमें बताओ कि ये तुम कैसे करते हो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले सच को समझो। सच यह है कि तुम्हारे बेटे देश की सेवा करने गए हैं। शायद ये तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन वे चले गए। चाहे ये दुर्भाग्य है या आशीर्वाद, ये कोई नहीं जानता।
जब तक तुम चीज़ों को अच्छा या बुरा बुलाना नहीं छोड़ते, तुम्हें हमेशा मुसीबतें मिलती रहेंगी। तुम खामखा ही भाग्य को लेकर परेशान हो रहे हो। अगर तुम्हें सच में किसी चीज़ को लेकर परेशान होना चाहिए तो वो है तुम्हारे कर्म। अपने विचारों की देखभाल करो और खुश रहना सीखो। लाभ, हानि, भाग्य ये सब जीवन के छोटे हिस्से हैं। जैसे ही तुम एक लाइन पढ़कर पूरी किताब को नहीं समझ सकते, वैसे ही तुम एक घटना के आधार पर यह निर्णय नहीं ले सकते कि जीवन अच्छा है या बुरा। हमारे जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं से हमारा संकेत नहीं बनना चाहिए और ना ही परेशान होने चाहिए। हमें छोटी छोटी घटनाओं से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमें जीवन को सिर्फ एक पल में जीना चाहिए, अपना काम ठीक से करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।